लोकसभा उपचुनाव यूं तो चुनावी रण है और आज भारत समाचार की टीम विधानसभा करहल में है। हम जगह जगह जाकर रोक कर अचानक लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार इस चुनावी रण में क्या सपा की जो साइकिल है वो परंपरागत जो सीट रही है वो बरकरार रहेगी या कमल खिलेगा। जान लेते हैं, किसान हमारे साथ हैं जो खेतों में अपनी मेहनत कर रहे हैं। दादा एक मिनट, आपका क्या नाम है? हृदय राम। कहाँ के रहने वाले? मानिकपुर के। क्या लगता है अब की बार साइकिल की रफ्तार जो है धीमी पड़ चुकी थी वो तेज होगी या कमल खिलेगा? अब देखो खिला का किस्मत में हो सही भैया, हम किस्मत में तो होगा, लेकिन आप मताधिकार नहीं करेंगे तो कैसे किस्मत खुलेगी? किस्मत तो आप लोगों के हाथ में है। अब हम देखो कुछ नहीं कैसे। अच्छा, दिल से बताइए, क्या लगता है अब की बार कि सपा की सीट यहाँ से निकलेगी या कमल खिलेगी? ऐसा है, हमारे गांव में यादवी लोग हैं तो ज्यादातर सपा की सीट यहाँ से निकलती है। हमारे गांव की बता रहे आप। हम अच्छा, यादव समाज से हैं आप? हाँ, नहीं हम तो यादव समाज से नहीं, हम तो खैर दिवाकर समाज से, ऐसी समाज से हैं। तो अब की बार रुझान किस साइड में, किस दिशा में आपका रहेगा? अब देखो कहाँ कैसा हो। कोई बात, हम दिल से बता दीजिए कि कुछ नहीं साहब, निर्णय नहीं ले पा रहे। नहीं, अभी हम कुछ निर्णय नहीं ले रहे हैं। जब वे तो मौका लगे तब तैसा वोट डालेंगे। वैसे जो तुम्हारे समाज का वोट अब की बार रुख कैसा लग रहा है? अब देखो, अब यहाँ तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। चुनाव तो करहल में दिखाई दे रहा है, 2-3 किलोमीटर दूरी पे है ना। अब हम क्या बताएं, क्या है क्या। अब देखो, अब करहल में ज्यादा तब तो यादवी लोग हैं तो ये तो। अच्छा ये बताओ, साइकिल ठीक लगती है आपके हिसाब से या कमल ठीक लगता है? अब हम क्या बताएं, जहाँ की जाए सुविधा। अच्छा, किसान है ना आप, किसान है, किसान में जहाँ में सुविधा दिखाई देती है वहीं उसका दिल तक गवा देता। आपका दिल क्या गवाही करता? हाँ, दिल कमाने से मतलब नहीं है। क्या लगता है आपको, कमल की जो रणनीति है, जो सरकार है, वो ठीक लगती है या साइकिल? अब सरकार तो जब ऊपर और नीचे है तो इसका हम यहाँ से कमल ही जीते। हो सकता है, लेकिन दिल से क्या निकल रहा है? अब दिल से हम कहा बताए जी। अब सरकार तो हम वोट खराब कर जाए। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे कुछ बाइक सवार हैं, साइकिल सवार भी लोग हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि अब की बार लोकसभा उपचुनाव में क्या स्थिति रहेगी। क्या लगता है छोटू, क्या नाम है आपका? मनीष। कहाँ के रहने वाले हैं? कंचनपुर। अब की बार क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी की साइकिल। हाँ। क्या लगता है अब की बार? साइकिल ही निकलेगी यहाँ से। क्या नाम है आपका? दुर्वेश यादव। अच्छा, क्या समीकरण रहे? समीकरण सबसे ज्यादा समाजवादी के हैं। चलिए, सामने वहां पर कुछ किसान भी हैं और एक हमारे साथ और भी भाई बंद हैं जिनको हमने रोक लिया है। उन्हीं से हम थोड़ा चुनावी मुद्दे पर समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। क्या अब की बार साइकिल की जो गति थी वो उत्तर प्रदेश में कुछ धीमी हो गई थी और उसको गति मिलेगी या कमल यहाँ से लोकसभा उपचुनाव में खेलेगा? जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? शोध मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लगता है आपकी बार क्या दिशा रहेगी यहाँ की? ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है और इस चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो ये उनका एक गढ़ है जो बचा रहेगा। और यहाँ के अधिकांश लोगों से मैंने बात की जो समाजवादी पार्टी के थे, यादव समाज के लोग थे, उनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी हार जाती तो पार्टी वो डूब जाएगी। तो इसलिए एनी हाउ किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को जिताना है तो बड़ी जोर शोर से चुनाव लगा है। ये भी देखा गया है कि जिस तरीके से भाजपा घेराबंदी कर रही है और इनके दो डिप्टी सीएम 2 दिवसीय दौरे पर इस समय देर रात में आ चुके हैं और खासकर इन्हीं के ऐसे वोटर जो एम बाई के समीकरण से लगातार ये घेरते चले आ रहे, उसी क्षेत्र में गोलबंदी कर रही है। तो इस क्या इतना आसान होगा समाजवादी पार्टी के लिए? कि नहीं, आसान तो नहीं होगा। आसान इसलिए नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 दर्जन अपने बड़े नेताओं की फौज उतार दी है यहाँ पे और वो जाति आधार पर जिस जात का वो नेता है, मंत्री हैं, उसी अपनी अपनी जात में जा रहे हैं और कन्वेंशन कर रहे हैं, वहां से लोगों से कह रहे हैं वोट बीजेपी को दीजिए। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे हम जान लेते हैं।
भैया क्या लगता है अब की बार क्या स्थिति रहेगी और क्या दिशा रहेगी अब की बार? साइकिल गति पकड़ेगी? पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? साइकिल अच्छा, किस गांव के रहने वाले, क्या नाम है? नंगलाडम। क्या स्थिति लग रही है अब की बार करहल विधानसभा से? पिछली बार तो आप लोगों ने काफी अच्छे मार्जिन से जिता दिया था, तो अब की बार जो लड़ाई है सत्ता पक्ष से है। एक तरफ से जो समाजवादी पार्टी की आप लोग बात करते हैं, वो सत्ता पक्ष घेर कर और घर तक ले आया। एक नेताजी का दौर हुआ करता था, उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था। आज वो दुनिया में नहीं है, तो इन भाजपाइयों के लिए एक मुफीद समय है क्या? क्यों नहीं? वैसे तो नेताजी हमेशा ही रहे हैं, तो उन्हें तो साइकिल तो हमें जितानी है, साइकिल हमें जितानी। जितानी है साइकिल। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं। किसान भाइयों को हम जरा समझ लेते हैं, क्योंकि किसान शब्द यहाँ से जुड़ता है तो किसान सब कुछ करने के लिए और त्याग करने की एक मूर्ति के लिए जाना जाता है। हालांकि किसानों के लिए देश आज़ादी के बाद तमाम सरकारों ने योजनाएं का अंबार तो बताते हैं, लेकिन इनकी आमदनी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। और किसान की फसलों का जो मुआवजा है वो देखा गया है कि ज़्यादातर किसान सिर्फ मानसिक पीड़ा झेलते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं। लेकिन सरकारें काफ़ी हद तक कोशिश करती हैं, लेकिन कोशिश का क्या असर पड़ता है इन्हीं किसान लोगों से जान लेते हैं। और धान का सीजन है और क्षेत्र भी धान का है, धान का क्या मुआवजा इन लोगों को मिला है और क्या सरकार की रणनीति रहेगी कि अब की बार किसानों के लिए कुछ उत्थान कर पाएंगे, या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के दौरान ये सिर्फ इनके पास पहुंचेंगे और उसके बाद 8 दिसंबर को परिणाम आने के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। इन्हीं से जान लेते हैं, हम पहुंच चुके हैं किसानों के पास। क्या नाम है भैया आपका? मैं नहीं रहा हूँ। क्या लगता है अब की बार चुनाव जो हो रहा है, चुनावी रण चल रहा है, किसी का सूर्य अस्त होगा, किसी का सूर्य उदय होगा, क्या रहेगा? साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? अब कमल का खिले कछु है लो, आदमी को जनता कोई सोच रहा हो वोट ले ले और बस। अच्छा फिर तो पता ही नहीं कौन से गली में वोट लेने के बाद कोई नहीं आता? कोई कौन नहीं पूछे। अच्छा, यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? मानीपुर के। हाँ, किस बिरादरी से है? वो भी। तो आपके समाज का वोट अब की बार किधर जा रहा है? अब जाए कि रहो जी, माल दिखती है जाइए। अब माहौल का समय नहीं है ना, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, बहुत समय कम है। आपका प्रत्याशी जो ऐसी समाज के अब अमूमन बसपा के लिए वोट जाता था, वो तो कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं है, अब क्या रुख लग रहा है? अब 10 भाई अकेले से गए ज्यादा आदमी की तरफ। और भी साथ हमारे साथ हैं भैया। दोस्त क्या नाम है आपका? तिवारी लाल। क्या करते हैं? खेती करते हैं। क्या लगता है अब की बार क्या स्थिति रहेगी यहाँ लोकसभा उपचुनाव में? सपा की सरकार बनेगी। सपा की। क्या लगता है चचा? सफाई भैया बने हैं तो सफाई गढ़ में सपा का गढ़ है। क्या लगता है, आप महिला हैं और एक महिला प्रत्याशी भी हैं और दूसरी तरफ रघुराज साग के हैं जो 2 बार के सांसद हैं, क्या उम्मीद लग रही है आपको? यही लग रही जो सब कह रहे समूह कह रहे क्या भैया, कहा सबने? सपा की। सपा की। साइकिल की बात कर रहे हैं। और भी गुड़िया एक मेरे साथ हैं। और वोट है गुड़िया आपका? वोट है आपका? है? अच्छा ये बताइए, वोट नहीं है, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार ठीक रहे, कौन यहाँ से जीते ठीक रहेगा? क्या लगता है? साइकिल। साइकिल। चलिए इस सफर को हम आगे के लिए बढ़ाते हैं और तमाम ऐसे लोग और भी लोग हैं, एक व्यक्ति भाई भी हैं। क्या लगता है ब्रदर, अब की बार क्या स्थिति रहेगी और क्या नाम है आपका? नाम हमारा सनी, जिला मैनपुरी खरेल के रहने वाले। करहल के रहने वाले हैं। अच्छा क्या लगता है अब की बार जो लगातार नेताओं का जमावाड़ा है, सब काम भूल के सब नेता मैनपुरी में पड़ा हुआ है, कुछ लाभ होगा इन्हें? मुलायम सिंह को पूरा लाभ होगा, खरेल सीट से तो हो गई होगा। करहल सीट जो परंपरागत इनके पास ही थी वही जाए। वही है। ठीक है, और ये सफर हमारा आगे भी जारी रहेगा, गांव गांव गली गली, और लोगों की दिलों में जो कुछ छुपा है कोशिश करते हैं कि निकल के बाहर आए। और लोकसभा उपचुनाव में साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा, ये तो 8 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तभी पता लगेगा। प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार, मैनपुरी।